हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव ही सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ फिर से आप सबके लिए एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो हमारा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको फिजिकली कैसे देखते हैं। ठीक है, तो ये एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी। आपके पार्टनर के बारे में टोटली हम जानने वाले हैं कि आपके पार्टनर फिजिकली आपको कैसे देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं। ठीक है, सो यस 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 आज की रीडिंग में काफी सारी चीजें हम करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है, सो अगेन कहूंगी कि आप लोगों के लिए, सबके लिए रीडिंग कर रही हूँ। तो रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। साथ ही साथ जो लोग चाहते हैं ना अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग, जो लोग पेड चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप करे, और जो लोग फ्री रीडिंग चाहते हैं उन लोग के लिए एक उपाय है मेरे पास फ्री रीडिंग लेने का। क्या उपाय है? तो मेरे रूही व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करना है और उस पे के वीडियोस को लाइक करके शेयर करेंगे, जितना उतना तो अच्छा रहेगा ही आपके लिए। साथ ही साथ जो लोग सब्सक्राइब करके वीडियोस को देख के कमेंट करते हैं, यस आप लोगों के लिए फ्री रीडिंग मैं करूंगी। ठीक है, फ्री रीडिंग मैं आपको दूंगी। अगर आपको चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट की रीडिंग तो यस आप लोग मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आप लोगों के लिए मेरे पास बहुत अच्छा ऑफर है। सो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए उस चैनल को। तो चलिए फिर करते हैं आज के अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। ठीक है, कम्युनिटी बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा उस चैनल का, ठीक है, मेरे ब्लॉगिंग चैनल का, और वहां से आप लोग मेरे ब्लॉग्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आपके जो पार्टनर हैं आपको फिजिकली कैसे देखते हैं। थैंक यू सो मच। कैसे देखते हैं वो आपको फिजिकली? थैंक यू सो मच। हेयरबैंड, ओके, हेयरबैंड की इमोजी यहाँ पे आई है, फर्स्ट कार्ड। चलो अदर कार्ड देखते हैं। ओ, चैरिट की इमोजी आई है। चलिए ठीक है, नाइट ऑफ कप्स, टेम्परेंस, ओके, Seven of Pentacles, Page of Pentacles, okay, King of Wands, Ace of Wands, Eight of Swords, Judgment की एनर्जी आई है, Eight of Wands की एनर्जी आई है, एंड मेरे पास है सन का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है डेथ का कार्ड। ठीक है, डेथ का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। सो यहाँ पे जो एनर्जी है, जो साइन है, सबसे पहले टॉरस की एनर्जी है, पाइसिस की एनर्जी है। चलो सारे साइन बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है यहाँ पे, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सारी राशियां यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, नंबर जो इम्पोर्टेंट मुझे नंबर दिख रहा है, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 5, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नंबर मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, सो चलिए बात कर लेते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तो गाइस जो कार्ड्स कह रहे हैं ना, देखिए आपके जो पार्टनर हैं सबसे पहले तो आपको फिजिकली कैसे देखते हैं। तो मैं जहाँ तक देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं, देखो उनकी नज़र में आप ऐसे इंसान लगते हो जो क्लासी हो, डिसेंट हो और वेल प्रेजेंटेड हो। ठीक है, वेल प्रेजेंटेड हो पर्सन। आपके अंदर एक मेच्योरिटी है और ग्रेस है जो दूसरों से ना आपको अलग बनाता है। दूसरे हर किसी से आपको कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आपका ड्रेसिंग सेंस या खुद को कैरी करने का तरीका, उन्हें एक होता है ना कि जैसे कि लगता है कि यार ये अलग है। ठीक है, ये थोड़ी सी अलग है।
आप फ्लैशी या ओवर द टॉप नहीं बल्कि नेचुरली एलिगेंट नजर आते हो अपने पार्टनर को। देखो यहाँ पे ऐसी इमोजी है जहाँ पे ये व्यक्ति आपको देखते हैं, ठीक है, तो वो आपको देखा जाए फिजिकली अट्रैक्शन है इस व्यक्ति को, वो आपको देखकर सिर्फ ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके ऊपर सिर्फ फोकस ही नहीं करते हैं, उन्हें लगता है कि आपकी ब्यूटी के साथ एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर भी जुड़ा हुआ है। देख रहे हो इस पर्सन को, उनकी नज़र में आप रिलेशनशिप मटेरियल या हस्बैंड या वाइफ मटेरियल भी हो सकते हो, ऐसी इमोजी आप रखते हो, ठीक है। तो कभी कभी वो सोचते हैं कि तुम में कुछ बहुत अलग और स्पेशल है। सिर्फ लुक्स नहीं, तुम्हारी पर्सनालिटी भी अट्रैक्ट करती है मुझे, ठीक है। ये व्यक्ति के अंदर की एनर्जी बता रही है। ये व्यक्ति कह रहे हैं, मतलब ये कार्ड बता रहा है कि वो आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिसे लोग रिस्पेक्ट करते हैं। एंड हो सकता है कि उन्हें आपकी स्माइल, सिंपल स्टाइल या काम ऑरा बहुत पसंद हो सकता है, ठीक है। कभी कभी हेरोफेंट की ये एनर्जी ये भी दिखाता है कि वो आपको थोड़ा अनरीचेबल या हाई स्टैंडर्ड वाले पर्सन भी समझते हैं, एंड उनको लग सकता है कि आपको इम्प्रेस करना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। देखो ये पर्सन होता है बहुत मैच्योर होता है ये व्यक्ति, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि भाई ये आपके सिर्फ चेहरे की खूबसूरती में नहीं बल्कि आपके पूरे व्यक्तित्व ही जो है ना इस व्यक्ति को फिजिकली अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ये व्यक्ति जो है ना आपको रिस्पेक्ट से देखते हैं, एकदम रिस्पेक्ट से देखते हैं आपके पार्टनर। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है यहाँ पे। ऐसा लगता है कि भाई हो सकता है कि आप प्रोफेशन वाइज भी टीचर हो सकते हो या कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो, कोई टैरो रीडर हो सकते हो, या कोई होता है ना कि गुरु जी, है ना, गुरु जी को मानने वाले पर्सन भी हो सकते हो आप, है ना। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी किसी को आप मानते हो, दिल से मानते हो, तो कहीं ना कहीं आपने उनकी बातें करी हैं, उनके बारे में बताया है, तो आपके पार्टनर वो सारी चीजें सुनते भी हैं और कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को लगता है कि यार ये थोड़ा अलग है, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर जिस किसी से भी मिले हैं ना कहीं उसकी पर्सनालिटी थोड़ी अलग लगती है और आपकी पर्सनालिटी थोड़ी अलग लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है चैरियट की एनर्जी आई है, तो देखिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और अट्रैक्शन गार्बिंग वाली एनर्जी होती है ना कि पर्सनालिटी के रूप में ये व्यक्ति देखते हैं आपको, मतलब बहुत कॉन्फिडेंट और अ, ऐसा लगता है कि आपको अपने आप के ऊपर बहुत विश्वास है, ठीक है। जहाँ भी आप जाते हो वहाँ लोग जो है ना आपको नोटिस करते हैं, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि आपके चलने का तरीका, बात करने का और खुद को कैरी करने का जो अंदाज है ना वो बहुत अच्छा लगता है। आपने अपने आप के अंदाज को बहुत निखारा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी है एनर्जी दिखाई दे रही है, एंड मुझे दिख रहा है कि आप में मैं जानता हूँ या जानती हूँ मुझे क्या चाहिए वाली एनर्जी नजर आ रही है, ठीक है। सो चैरियट की एनर्जी काफी क्लियर बताती है कि फिजिकली वो आपको सिर्फ अट्रैक्टिव देखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उन्हें आपका कॉन्फिडेंस अट्रैक्ट करता है। आपके अंदर एक मैग्नेटिक ऑरा है जो लोगों को नेचुरली ना अपनी तरफ खींच लेता है। उन्हें लग सकता है कि आप फिट हो, एनर्जेटिक हो, एक्टिव पर्सनालिटी वाले पर्सन हो, ठीक है। एंड आपका पोस्चर और बॉडी लैंग्वेज काफी स्ट्रांग है। आप किसी भी रूम में एंटर करते हो ना तो वहां पे अटेंशन ऑटोमेटिकली आपकी तरफ चला जाता है। आपकी ऑरा इतनी अच्छी है, इतनी पॉजिटिव है, ठीक है। तो कभी कभी वो आपको देखकर सोचते हैं कि इंसान बहुत पावरफुल एनर्जी रखता है या रखती है। इनके सामने वीक या अनश्योर वाली फीलिंग, मतलब एक होता है ना कि फील नहीं कर सकता है कोई, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो चैरियट कार्ड ये भी बता रहा है कि वो आपसे थोड़े इंटीमेटेड हो सकते हैं, और उन्हें लग सकता है कि आपके स्टैंडर्ड्स हाई हैं या आपको अप्रोच करना आसान नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा होता है ना कि यार अपने आप को भी देखना चाहिए, तो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है ना। ये व्यक्ति के अंदर ये भी है कि भाई आपका कॉन्फिडेंस और चार्म काफी अलग है। आप बहुत देखो आप सिर्फ खूबसूरत नहीं हो, ठीक है, आपकी प्रेजेंस लोगों को खींच लेती है अपनी तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई वो आपको क्लासी, मेच्योर और पावरफुल पर्सन के रूप में तो देखते ही हैं। ऐसा लगता है कि आप मतलब इतने प्यारे हो ना कि कोई नहीं रोक सकता,
है ना? कोई नहीं रोक सकता आपसे बिना बात किए हुए ना, कोई अपने आप को नहीं रोक सकता, ठीक है? ऐसी इमोजी दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड मुझे बताता है, देखो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड जो है ना, देखो आप उनकी नज़र में ना ब्यूटी और सिर्फ फिजिकल नहीं, आपकी ब्यूटी और सिर्फ फिजिकल ही नहीं बल्कि बहुत रोमांटिक और ड्रीमी टाइप के पर्सन लगते हो आप उनको, ठीक है? तो बहुत अट्रैक्टिव और चार्मिंग लगते हो, आपकी स्माइल, आपकी आँखें, आपकी आँखों का एक्सप्रेशन अ, उनके दिल को छू जाता है। आपके अंदर सॉफ्टनेस और स्वीटनेस है, जो उन्हें अपनी तरफ खींच लेती है और आप किसी फेयरी टेल के रोमांटिक कैरेक्टर जैसे लग सकते हो उन्हें, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये कार्ड ऐसा ही रोमांटिक एनर्जी को बता रहा है, ठीक है? एंड देखिए आपके जो पार्टनर है ना वो आपको देखकर इमोशनली अट्रैक्शन भी फील करते हैं, नो डाउट। उसमें कोई डाउट नहीं है कि आपके पार्टनर को अट्रैक्शन नहीं होता है, अट्रैक्शन भरपूर होता है। जब भी आपको देखते हैं तो यस, दिल छू जाता है, ठीक है? दिल छू जाता है। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को लगता है कि यार कुछ तो हुआ है, कुछ तो ऐसी बात है, ठीक है? तो आपकी आँखों की गहराई काफ़ी पसंद आती है आपके पार्टनर को, वो काफ़ी अट्रैक्ट करती है एंड आपका चेहरा या स्माइल जो है ना याद रखने वाली है, ठीक है? आपकी एनर्जी जेंटल, केयरिंग और लवेबल मुझे दिखाई दे रही है और उनके मन में कभी-कभी ऐसा ख्याल आ सकता है कि काश काश मैं इसके करीब और है ना आ पाऊँ। काश काश ऐसा हो पाए, ठीक है? तो ये व्यक्ति के अंदर ये है एंड नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी अक्सर ऐसा बताती है कि वो आपको एक आइडियल पार्टनर के रूप में देखते हैं। उनके लिए आपकी अट्रैक्शन सिर्फ रोमांस, इमोशंस और इमेजिनेशन का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है कि आपको देख के सिर्फ अट्रैक्शन नहीं होता बल्कि बल्कि दिल में प्यार और अफेक्शन जैसी फीलिंग भी जगती है आपके पार्टनर के अंदर, ठीक है? तो ये जो एनर्जी है, ये तीनों कार्ड्स मिला कर के जो मैं देख रही हूँ, मुझे दिख रहा है कि भाई ऐसे तो हेरोफेंट की एनर्जी बताती है कि आप क्लासी हो, मैच्योर हो, रिस्पेक्टेबल हो एंड चैरिट की एनर्जी काफ़ी क्लियर बताती है आपकी कॉन्फिडेंट हो, पावरफुल पर्सन हो। लेकिन साथ ही साथ नाइट ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि आप रोमांटिक भी हो, है ना? रोमांटिक भी हो, तो उनकी नज़रों में आप ऐसे व्यक्ति हो जिनके लिए अट्रैक्शन अट्रैक्शन के साथ-साथ ना रिस्पेक्ट और इमोशनल पुल भी मौजूद मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ना कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग शेयर हुई है, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है। दोनों की एनर्जी काफ़ी अलग है। तो देखिए यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड नेक्स्ट कार्ड आया है, तो मैं देख रही हूँ कि दिख रहा है कि आप उनकी नज़र में ना आपकी खूबसूरती एकदम पूरी तरीके से बैलेंस्ड है। ऐसा लग रहा है कि बहुत अट्रैक्टिव लगते हो आप और ये कार्ड जो है ना लाउड या फ्लैशी ब्यूटी नहीं बल्कि ऐसी ब्यूटी दिखा रहा है जो धीरे-धीरे दिल पर असर करती है। ठीक है? धीरे-धीरे दिल पर असर करती है। बहुत ग्रेसफुल और एलिगेंट लगते हो आप। आपके चेहरे पर एक शांति या सॉफ्टनेस है, ठीक है? आपका ओवरऑल लुक बैलेंस मुझे नज़र आ रहा है, काफ़ी सूथिंग सी एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे एंड आपको देखकर उन्हें ना कम्फर्ट और सुकून मिलता है, ठीक है? अब सुकून जिसको मिले वो तो वहाँ पे जाएगा ही ना। तो टेम्परेंस कहता है कि वो आपकी फिज़िकल अपीयरेंस में परफेक्शन नहीं बल्कि हार्मनी देखते हैं। उन्हें लगता है कि आपकी स्माइल बहुत हीलिंग और प्यारी है। आपकी आँखों में वो कामनेस है एंड आपका नेचुरल लुक किसी हैवी मेकअप या स्टाइलिंग से ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। आपकी एनर्जी बहुत सॉफ्ट और बट जो है ना अनफॉरगेटेबल मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? तो मुझे दिख रहा है कि कभी-कभी वो आपको देखकर सोचते हैं कि इसके पास एक अलग ही सुकून है, एक अलग ही बात है इसके अंदर, ठीक है? तो उन्हें आपकी प्रेज़ेंस जो है ना वो एडिक्टिव लगती है क्योंकि आप उनके अंदर बैलेंस्ड और पीस की फीलिंग जगाते हो, ठीक है? आपकी खूबसूरती सिर्फ नज़र नहीं आती, महसूस भी होती है। आपके पास एक ऐसी एनर्जी है जो दिल को शांत कर देती है, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप उनकी नज़र में क्लासी और रिस्पेक्टेबल हो, कॉन्फिडेंट और मैग्नेटिक हो, ठीक है? रोमांटिक और चार्मिंग हो, है ना? मुझे दिख रहा है कि उन्हें लगता है कि आप सिर्फ फिज़िकली अट्रैक्टिव नहीं हो, ठीक है?
बहुत चीज़ें हैं जो आप में शायद आपको भी नहीं पता हो कि आपके अंदर ये चीज़ें हैं, ठीक है? ये व्यक्ति को ऐसा भी कभी-कभी लगता है। कहीं न कहीं इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि यार कुछ तो है जो आपको ख़ास बनाता है, ठीक है? तो अगला कार्ड जो है 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो ये कार्ड बताता है कि वो आपकी ब्यूटी को एक ऐसी चीज़ के रूप में देखते हैं, जो समय के साथ और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, ठीक है? और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती चली जाती है या पहली नज़र में शौक वाली एनर्जी नहीं बल्कि धीरे-धीरे बढ़ने वाली वो जो होती है ना कि चाहत है, वो मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? उनकी नज़र में जो है ना आप नेचुरली अट्रैक्टिव तो हो ही एंड जेन्युइन पर्सन लगते हो। आपकी ब्यूटी इतनी ज़्यादा वो ऑब्ज़र्व करते हैं कि मतलब उतना ही ज़्यादा उन्हें पसंद आता है। आप में एक मैच्योरिटी और स्टेबिलिटी नज़र आती है इस व्यक्ति को एंड आपका लुक आर्टिफिशियल तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ऑथेंटिक है, ठीक है? तो वो आपको देखकर ऐसा महसूस करते हैं कि आप में एक टाइमलेस ब्यूटी है। यस, टाइमलेस ब्यूटी आपकी स्माइल, आपका एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज धीरे-धीरे उनका ध्यान आपके मतलब आपकी तरफ इस व्यक्ति का होता है ना कि ध्यान, है ना? कहीं भी रहे, लेकिन आपकी तरफ ध्यान खींच जाता है। ठीक है? तो आप उन लोगों में से हो जिनकी खूबसूरती समय के साथ और निखरी हुई लगती है। आपकी प्रेज़ेंस कंफर्टेबल और ट्रस्टवर्दी लगती है। ठीक है? तो उनके मन में एक ऐसा ख़्याल आ सकता है, जहाँ पे दिख रहा है कि ये व्यक्ति जितना आपको देखते हैं ना, उतना ही आपकी तरफ खींचे चले जाते हैं। ठीक है? कहीं न कहीं इस व्यक्ति के अंदर ये है एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे बताती है कि व्यक्ति आपको ज़्यादा ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हैं। येस, हो सकता है कि आपको काफ़ी ध्यान से देखते हों एंड आपकी छोटी-छोटी बातों को भी नोटिस करते हों, जैसे आपकी स्माइल है, बाल है, ड्रेसिंग है, ये स्टाइल है, एक्सप्रेशन है, सारी चीज़ें ये व्यक्ति नोटिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपको अपनी ज़िंदगी में ख़ास बना चुके हैं, ख़ास मान चुके हैं। ठीक है? आप मानो ना मानो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो इन इस व्यक्ति की नज़रों में, बहुत प्यारे हो, है ना? और उतना प्यारा होना आपके पार्टनर को लगता है कि यार इतना प्यारा कोई मिल जाए ना फिर ज़िंदगी सेटल हो जाए। तो यहाँ पे दिख रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। देखो यहाँ पे दिख रहा है कि आप उनकी नज़र में बहुत ब्यूटीफुल मतलब बहुत नेचुरल, फ्रेश और रियल पर्सन हो, ठीक है? आप ग्लैमर से ज़्यादा ना ऑथेंटिसिटी जो है ना यहाँ पे और सिंप्लिसिटी को जो है ना ज़्यादा पसंद करते हो और मुझे लगता है कि देखो ये व्यक्ति को ना आपकी वही चीज़ अट्रैक्ट करती है। फिज़िकली ये व्यक्ति को वही चीज़ अट्रैक्ट करती है। उनकी नज़रों में आप बहुत क्यूट हो, बहुत क्यूट हो। आपके अंदर एक फ्रेश है एनर्जी है, यूथफुल और अप्रोचेबल वाइब है, ठीक है? आपका लुक उन्हें ना रियल लगता है, बिना किसी दिखावे का। कोई दिखावा नहीं, ठीक है? एकदम रियलिटी। सो ये दिख रहा है। आपकी छोटी-छोटी बातें और जेस्चर भी ना उनका ध्यान खींच लेती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है और मुझे दिख रहा है कि आपकी नेचुरल स्माइल उन्हें बहुत अट्रैक्ट करती है, वो नोटिस करते हैं, आपकी सिम्प्लिसिटी भी नोटिस करते हैं, आपका इनोसेंट और जेन्युइन एक्सप्रेशन भी ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा नोटिस करते हैं, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि ये कार्ड बता रहा है कि वो आपको किसी एक्सपेंसिव शो पीस की तरह नहीं, बल्कि किसी प्रीशियस टीज़र की तरह जो है ना देखते हैं। जैसे इसकी वैल्यू ना समझने में वक़्त चाहिए, समझने के लिए वक़्त चाहिए। तो उनके मन में कुछ ऐसा भी ख़्याल है कि इसमें कुछ अलग ही बात है, बहुत बहुत जेन्युइन फीलिंग्स हैं। जितना ये व्यक्ति आपको जानते हैं, उतना ही ज़्यादा ये व्यक्ति आपको पसंद भी करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि पेज ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी बताती है कि देखो क्यूरियोसिटी की एनर्जी काफ़ी दिखा रहा है। इसलिए हो सकता है कि वो आपके बारे में और जानने की इच्छा भी रखते हो और फिज़िकल अट्रैक्शन के साथ उन्हें लगता है कि आपके अंदर और भी बहुत कुछ डिस्कवर करने लायक है और भी कुछ है जो ये व्यक्ति जानना चाहते हैं, ठीक है? तो आपकी जो खूबसूरती है ना, वो लाउड नहीं है लेकिन बहुत ख़ास है। जितना आप सिंपल लगते हो ना, उतना ही कहीं न कहीं दिल को छू लेने वाले पर्सन आप हो, ठीक है? तो ये वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा कार्ड आया है यहाँ पे आपके लिए, ठीक है? पॉज़िटिव वे में ये देखा जाए तो आपको ये व्यक्ति बहुत पॉज़िटिव मानते हैं, ठीक है? उससे आप पीछे नहीं हट सकते,
एक तो यहाँ पे ये दिख रहा है, साथ ही साथ मुझे दिख रहा है किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी, जो कि बताती है कि भाई ये बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन का कार्ड है। उनकी नज़र में आप ऐसे व्यक्ति हो ना जिसके पास कॉन्फिडेंस है, ठीक है। यस, आप बहुत अट्रैक्टिव हो एंड आपके अंदर एक नेचुरल कॉन्फिडेंस है जो लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है ना। सो आपकी बॉडी लैंग्वेज उस व्यक्ति को काफ़ी फिजिकली अट्रैक्ट करती है। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी आंखों का डायरेक्ट कांटेक्ट या आपका ओवरऑल ऑरा जो पावरफुल और एक होता है ना कि मैग्नेटिक सा लगता है, ठीक है। तो ये व्यक्ति के अंदर ये एनर्जी है। ये दिख रहा है कि आप उन्हें ना मतलब उन्हें आप हॉट कह सकते हैं कि आप हॉट लगते हो, एकदम से हॉट लगते हो। तो उनके लिए कुछ ऐसा है मतलब आपका जो कनेक्शन है ना वो कुछ ऐसा है, मतलब आप जो है ना इस व्यक्ति की ज़िंदगी में वो हॉटी-हॉटी हो, ठीक है? सो किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी बताती है कि ये व्यक्ति को आपके लिए पैशन भी है एंड उन्हें लगता है कि आप एम्बिशियस हो, बोल्ड हो, अपनी वैल्यू जानने वाले इंसान हो और ये कॉन्फिडेंस ही उनकी अट्रैक्शन को और बढ़ा देता है आपकी तरफ का, ठीक है? तो मुझे दिख रहा है कि भाई आप तो आप हो। फिज़िकली अट्रैक्ट आपके पार्टनर तो होते ही होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है? तो उसकी टेंशन आप मत लो, उसकी टेंशन आप बिल्कुल भी मत लो क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये चीज़ें जो है ना, वो स्पेशल लोगों के लिए मिलती हैं, स्पेशल लोगों के लिए होती हैं। तो कहीं न कहीं वो है आप में। एस ऑफ हैंड्स की एनर्जी आई है यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड, तो यहाँ पे दिख रहा है कि देखो ये इन कार्ड्स में ना सबसे पावरफुल कार्ड आया है, यानी कि देखा तो अट्रैक्शन के रूप में देखा जाए तो पावरफुल कार्ड है। तो देखो यहाँ पे जो है ना वो आपको बहुत एनर्जेटिक और अट्रैक्टिव है ना मानते हैं, है ना, आप उनको लगते हो एंड आपके अंदर एक स्पार्क है जो दूसरों से अलग बनाता है आपको, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको देख के ना जैसे होता है ना कि यार कंट्रोल नहीं हो रहा, मुझे उससे बात करनी है, ये वाली चीज़ें हो जाती है, ठीक है? तो आपका जो लैंग्वेज है या जो आपकी जो एनर्जी है ना, वो आपके पार्टनर को मजबूर कर देती है आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, ठीक है? होता है ना कि ये कार्ड क्लियरली बताता है कि फर्स्ट इंप्रेशन अट्रैक्शन या फिर इंस्टेंट केमिस्ट्री को इंडिकेट कर रहा है। ये कहीं न कहीं आपको देख के लगता है कि यार, इसके साथ तो ये होना चाहिए। ये बातें होनी चाहिए, वो चीज़ें होनी चाहिए। तो उनके मन में ये ख़्याल आता है कि यार इसके अंदर ना मुझे घुसना है या मुझे ना इससे बात करनी है, वो वाली चाहत जो है ना यहाँ पे इस व्यक्ति की नज़र आ रही है, ठीक है? यहाँ सिर्फ़ अट्रैक्शन तक सीमित नहीं है, वो आपकी एनर्जी से ना काफ़ी इंस्पायर भी हैं, ठीक है? उन्हें लगता है कि आपके साथ जो लाइफ़ है ना वो बोरिंग नहीं लगेगी, कभी नहीं लगेगी क्योंकि आपको भी जो है ना पसंद है, ट्रैवल करना पसंद हो सकता है, बातें करना बहुत पसंद हो सकता है, ठीक है? आपको समझने वाला इंसान चाहिए, आपको इमोशनल कनेक्शन भी चाहिए इस व्यक्ति के साथ। तो यहाँ पे ये व्यक्ति को लगता है कि भाई आप तो आप हो, है ना? आप तो हो ही इनके लिए, तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है कहीं न कहीं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है। यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत अट्रैक्टिव आप लगते हो इस व्यक्ति के अंदर, लेकिन उनके लिए थोड़े होता है ना कि जैसे कि थोड़ा-सा अपने आप में रहने वाले पर्सन भी हो, है ना? उन्हें लगता है कि आप तक पहुँचना या आपको अप्रोच करना इतना कुछ आसान नहीं है, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड्स हाई तो हैं ही, साथ ही साथ इनके रीच से बाहर हैं, इनकी औकात से बाहर हैं, कभी-कभी इस व्यक्ति को ये लगता है, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि जब वो आपको देखते हैं ना, तो अट्रैक्शन के साथ-साथ जो है ना, नर्वसनेस भी आ जाती है आपके पार्टनर के अंदर। उनके मन में कुछ ऐसा ख़्याल आता है कि मैं इससे बात करूँ या नहीं करूँ? कहीं ये मुझे रिजेक्ट ना कर दे, है ना? या इतनी अट्रैक्टिव है कि मैं खुद को इनसिक्योर फ़ील कर रहा हूँ उसके सामने, है ना? तो ये व्यक्ति को ये भी फ़ील होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे फ़िज़िकल अट्रैक्शन अगर देखा जाए ना तो मुझे दिख रहा है कि फ़िज़िकल अट्रैक्शन है, ठीक है? लेकिन उस अट्रैक्शन के साथ ना फ़ियर भी है, हेजिटेशन भी है या ओवरथिंकिंग भी जुड़ी हुई है कहीं न कहीं, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है एंड कभी-कभी ये कार्ड ये भी बताता है कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अट्रैक्शन होता है इस व्यक्ति को, लेकिन अपनी ही इनसिक्योरिटी के कारण खुद को रोक लेते हैं। प्रॉब्लम्स अट्रैक्शन की कमी नहीं बल्कि उनकी ओवरथिंकिंग हो सकती है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है मुझे, ठीक है?
सो काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि कभी-कभी ये व्यक्ति काफ़ी नर्वस हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस इस व्यक्ति के अंदर अ, आ जाती है, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई अब आपके जो पार्टनर हैं, वो कहीं न कहीं आपके तरफ ना मतलब होता है ना कि अट्रैक्ट होना, तो वो ये दिख रहा है, ठीक है? तो मुझे दिख रहा है कि ये यहाँ पे दिख रहा है कि आपका इम्पैक्ट जो है ना आपके पार्टनर ने वो आपके ऊपर छोड़ा है, ठीक है? तो मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, वो आपको भूल नहीं पाते हैं। आपका चेहरा, आपका स्माइल, ओवरऑल वाइब जो है ना उनके दिमाग में बार-बार आती है आपके, ठीक है? तो आप में कुछ अलग ही मैच्योरिटी है और कॉन्फिडेंस नज़र आता है इस व्यक्ति को। एंड उन्हें लगता है कि आप पहले से और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हो, अब बहुत अट्रैक्टिव हो गए हो, ठीक है? तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ, है ना? यहाँ पे देख रही हूँ कि ये व्यक्ति के अंदर फिज़िकल अट्रैक्शन होता है, लेकिन कहीं न कहीं ये व्यक्ति नोटिस करते हैं, सोचते हैं कि मैं इसको पहले क्यों नहीं नोटिस किया, है ना? तो ये भी है इस व्यक्ति के अंदर, है ना? और ये मैं देख रही हूँ कि ये सुपरफिशियल अट्रैक्शन नहीं है, उन्हें लगता है कि आप अंदर से कुछ ऐसा हो जो दूसरों से अलग और वो यादगार बन जाते हो, ठीक है? तो ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि कहीं न कहीं ये व्यक्ति आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, होते हैं एक्चुअल में देखा जाए तो। बहुत अट्रैक्शन है इस व्यक्ति के अंदर एंड नो डाउट अट्रैक्शन होता है, हर किसी को होता है, आपको भी होता होगा अपने पार्टनर के लिए, उनको तो होता ही है, आपको भी होता होगा अपने पार्टनर के लिए कहीं न कहीं। तो एट ऑफ वेंड्स की एनर्जी जो कि है यहाँ पे अगला कार्ड, वो मुझे बताती है कि भाई आपके पार्टनर की नज़र नहीं हटती जब आप इनके सामने आते हो। यस, आपके आप जब इनके सामने आते हो ना तो नज़र नहीं हटती, वो है ना सॉन्ग तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें। नज़ारे हम क्या देखें ये वाली इमोजी है। तो मुझे दिख रहा है कि आपको देखकर जो है ना इनके जो थॉट्स हैं, जो इमोशंस हैं वो और भी तेज़ हो जाते हैं, है ना? वो आपको नोटिस करते हैं, आपकी स्माइल, आपकी आँखों की चमक, है ना? आपका बोलना और चलने का अंदाज़ काफ़ी अलग-सा है मतलब काफ़ी होता है ना कि अट्रैक्टिव सा है, ठीक है? तो ये व्यक्ति को ये फ़ील होता है। ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपसे मतलब आपकी आवाज़ काफ़ी प्यारी है। आपके पार्टनर को आपकी आवाज़ काफ़ी अच्छी लगती है, ठीक है? आप दोनों की केमिस्ट्री आप किसी से केमिस्ट्री अपनी बहुत अच्छी बना लेते हो, बड़ी जल्दी बना लेते हो, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपका जो अंदाज़ है ना वो निराला है। अंदाज़ काफ़ी निराला है, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। ऐसा लगता है कि भई अब जो है ना, आप दोनों का अलग होना पॉसिबल नहीं है। अब जो है आप दोनों एक-दूसरे के करीब रहो, एक-दूसरे के पास रहो और क्या चाहिए। और एक-दूसरे को एक होता है ना कि जैसे कि वो प्यार वाली वाइब, वो प्यार वाली फीलिंग्स, है ना? वो इमोशंस, सब चीज़ जो है ना, आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं, ठीक है? तो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हो, सन का कार्ड है। आपकी स्माइल सबसे फ़ेवरेट है उस व्यक्ति की, ठीक है? तो आपके चेहरे पर एक नेचुरल सा ग्लो है, जो दिखाई देता है ना? इस व्यक्ति को ही नहीं, किसी को भी दिखाई देता होगा वो नेचुरल सा ग्लो, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है एंड सन का कार्ड बताता है कि वो आपको देखकर ना काफ़ी हैप्पी फ़ील करते हैं और आपका जो अट्रैक्शन है, ठीक है? आपकी तरफ जो इस व्यक्ति का अट्रैक्शन है वो आर्टिफ़िशियल नहीं है, सिर्फ़ दिखावे के लिए नहीं है। मैं देख रही हूँ कि आप ना अपनी खुशी को अपनी पर्सनैलिटी से ना बहुत अट्रैक्टिव बनाते हो, मुझे जहाँ तक दिख रहा है। बहुत खूबसूरत हो आप, ठीक है? दिल से बहुत खूबसूरत पर्सन हो आप, ऐसी इमोजी है। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि सिर्फ़ फिज़िकल अट्रैक्शन नहीं दिखा रहा है सन का कार्ड, बल्कि ऐसा भी दिखा रहा है कि उनको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट तो हो ही है ना? एंड फ्यूचर को लेकर के काफ़ी सोचते हो आप भी कहीं न कहीं। इस व्यक्ति को लगता है कि फ्यूचर के बारे में वो भी सोचता है या सोचती है, ठीक है? एंड इस व्यक्ति के अंदर ऐसा है कि अपने मन की बात, अपने दिल की बात छुपाना नहीं चाहते वो आपसे, ठीक है? बोल देना चाहते हैं, ठीक है? तो मुझे यही दिख रहा है कि आप उनकी नज़र में मतलब उनकी नज़र में आपकी ब्यूटी सिर्फ़ फ़िज़िकल नहीं है बल्कि स्माइल, कॉन्फिडेंस ये सारी चीज़ें मिलाकर एक होता है ना कि जैसे कि फुल ऑन आप एक नंबर इनकी नज़र में हो, ठीक है? एक नंबर, ठीक है? तो वो चीज़ है ना कि तुम वो रोशनी हो जिसे देखकर नज़र भी रुक जाती है और दिल मुस्कुराने लगता है। ऐसी एनर्जी है।
ठीक है, आपके पार्टनर की। तो आपके पार्टनर आपको देखकर फिजिकली काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं एंड नो डाउट इतना अट्रैक्शन बढ़ जाता है रात में अक्सर ये व्यक्ति को बात करने की इच्छा होने लगती है। ठीक है, सो ओवरऑल देखा जाए तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपकी आज की रीडिंग में। ठीक है, तो गाइज रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना पसंद आई, कितना रेजोनेट करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मेरे जो है ब्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि उस पर भी आपका ढेर सारा प्यार है और सब्सक्राइब करोगे तो आपको फ्री रीडिंग तो मिलेगी। ठीक है, लाइव आके फ्री रीडिंग करूँगी मैं सबकी, जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को उन सब की फ्री रीडिंग करूँगी। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। उस दिन एक दिन निकालूंगी जो कि सिर्फ आपके लिए होगा। आप जितने क्वेश्चन जो है ना, आप लोग जितने लोग रहेंगे, आपके क्वेश्चन होंगे, उन सारे क्वेश्चन का जवाब मिलेगा आपको। ठीक है, सो डोंट वरी। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।